हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम एग्जांपल करेंगे जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया कंसेप्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने उसे कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करती है कि यहाँ पे एक सर्वे किया गया है और देखा गया है कि जो 50 फैमिली हैं वो दूध खरीदती हैं, क्वांटिटी है जो उसकी पार्टिकुलर मंथ के अंदर गिवन है टेबल में। क्लासीफाई करना है इस डाटा को हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में रेंज के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स है जो डाटा के बनाए जाते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, क्यूमुलेट कर देना। यहाँ पे 2 तरीके की हमने कवर की थी लास्ट क्लास के अंदर, मोर देन और लेस देन वाली। तो अब हमने इस जो हमारे पास रॉ डाटा गिवन है, इस रॉ डाटा को कन्वर्ट कर देना हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। तो कैसे करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर इस रॉ डाटा कन्वर्ट करने के लिए हम या तो असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे जो छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो बड़े आएंगे नंबर उसको लिखते जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है उसे पहले लिखा जाता है, फिर जो उससे छोटे नंबर होते हैं उसके बाद में लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस रॉ डाटा की हेल्प से सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ जो बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे डाटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है। तो 5 कितनी बार है? 1 बार है और ये 2 बार है, इसके अलावा 5 नहीं है। तो 2 बार 5 है। तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी सबसे पहले जो 5 है उसे 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सीरीज़ को बना रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो 5 2 बार है तो इसे 2 बार लिख देंगे। 5 के बाद नेक्स्ट आता है 6। 6 कितनी बार आया है? तो हमने देखा पूरी सीरीज़ के अंदर जो 6 है सिर्फ वो एक बार आया है, तो 6 लिख देंगे। 6 के बाद जो नेक्स्ट आता है 7। 7 कितनी बार आया है? एक बार आया इसमें और दूसरी बार यहाँ आया, इसके अलावा कहीं नहीं आया। तो 7 है जो 2 बार आया है। उसके बाद देखते हैं कि 8 एक बार आया, इसके अलावा 8 है जो नहीं आया, तो सिर्फ एक बार आया 8। 8 के बाद चेक करते हैं 9 कितनी बार आया। तो यहाँ पे हमने देखा सीरीज़ के अंदर चेक करके 9 एक बार 2 बार, इसके अलावा 9 नहीं है। तो हमने 2 बार 9 ले लिया। 9 के बाद 10 कितनी बार आया? तो हमने देखा एक बार 10 आया, फिर उसके बाद दूसरी बार आया, इसके अलावा नहीं है। तो 2 बार है जो 10 है। उसके बाद 11 कितनी बार आया? 1 2 3 बार आ चुके हैं, 4 5 बार आ चुके हैं। 5 बार है जो 11 आया। तो हमने 11 को 5 बार लिख देना है। 1 2 3 4 और 5 बार 11 आया। उसके बाद 12 कितनी बार आया? तो हमने चेक किया कि जो 12 है सीरीज़ के अंदर वो एक बार है, इसके अलावा नहीं है। तो 12 सिर्फ एक बार है। तो हमने यहाँ पे 12 को एक बार लिख लेना है कि 12 एक बार आया। 12 के बाद हम देखते हैं कि 13 कितनी बार आया। तो हमने देखा सीरीज़ के अंदर चेक करके कि जो 13 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 13 है जो सिर्फ एक बार आया, तो सिर्फ एक बार हम इसे लिख देंगे 13 को। नेक्स्ट 14 कितनी बार आया है? तो हमने चेक किया सीरीज़ के अंदर कि जो 14 है वो सिर्फ एक बार आया है। यहाँ पे 14 है जो सिर्फ एक बार है, तो 14 एक बार आएगा। उसके बाद 15 चेक करते हैं कितनी बार आया है। तो हमने देखा 15 एक बार, फिर उसके बाद 15 है जो दूसरी बार आया है, इसके अलावा 15 नहीं है। तो 2 बार हमने 15 लिख देना है। उसके बाद चेक करते हैं 16 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हमने 16 एक बार 2 बार और 3 बार, इसके अलावा 16 नहीं है। तो 3 बार 16 लिख देंगे, 16 आ गया।
उसके बाद हम चेक करते हैं 17 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हमने देखा कि जो 17 है वो सीरीज़ के अंदर रिपीट हो रहा है 1, 2 और 3 बार। तो हमने 17 को 3 बार है जो लिख देना है। 17 के बाद हमने देखा कि 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जो 18 है सीरीज़ के अंदर 1 बार और 2 बार रिपीट हुआ है। तो हमने 18 को 2 बार लिख देना है। उसके बाद जो 19 है 1 बार, इसके बाद जो 19 रिपीट हो रहा है सीरीज़ के अंदर 19 चेक करते हैं और कहाँ है दूसरी बार, सिर्फ 2 बार 19 है तो 2 बार हमने यहाँ पे 19 लिख लेना है। 19 के बाद 20 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 बार, 20 1 बार आ चुके हैं। और उसके बाद 20 है जो 2 बार और 3 बार है जो 20 आया है। तो हमने 20 को 3 बार लिख देना है, 1, 2, 3 बार जो 20 लिखा जाएगा। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमने यहाँ पे 20 को 3 बार लिख लिया। उसके बाद चेक करते हैं 21 कितनी बार है जो रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि 21 1 बार, उसके बाद 21 2 और उसके बाद 21 3, तो 3 बार 21 रिपीट हो रहा है। तो हमने 3 बार है जो 21 लिख लिया। 21 के बाद 22 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा 22 है जो 1, 2, 3 बार, 4 बार और 5, 6 और 6। अब इसके बाद 22 नहीं है तो 22 को 6 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार है जो 22 रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 23 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जो 23 है चेक करते हैं सीरीज़ के अंदर 1 बार, 2 बार, इसके अलावा 23 3 बार, 4 बार 23 है। तो 1, 2, 3, 4 बार हम इसको 23 को ले लेते हैं। 23 के बाद 24 कितनी बार रिपीट हो रहा है चेक करते हैं सीरीज़ के अंदर। तो जो 24 है 24 1 बार, इसके अलावा नहीं है। तो 24 सिर्फ 1 बार, तो 1 बार ले लेंगे। 24 के बाद चेक करते हैं 25 कितनी बार रिपीट है 1 बार, 25 2 बार और इसके अलावा 25 है जो कहीं नहीं है, सिर्फ 2 बार ही 25 है जो आया है। तो 2 बार 25 लिख लेंगे। 25 के बाद 26 चेक करते हैं 26 कितनी बार आया है। तो सीरीज़ में चेक करते हैं 26 है जो 26 1 बार आया है, सिर्फ 1 बार है 26। तो 26 हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब हम टोटल करते हैं कि टोटल ये 50 फैमिली थी, 50 फैमिली हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं 50 फैमिली। तो हम जो ये हमारी सीरीज़ है ये कितनी है 15 की, 15, 30, 45 और ये 5, 50 हो चुके हैं पूरे हमारे। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ बन गई। अब हमने नेक्स्ट बनानी है डिस्क्रीट सीरीज़। अब मैं इसी सीरीज़ का इस्तेमाल करके डिस्क्रीट सीरीज़ बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले लिखते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 5 है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और 2 बार रिपीट हुआ। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक आइटम यूनिवर्स के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी के आगे हमने 2 लिख दिया। 5 के बाद दूसरा आता है 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है सिर्फ 1 बार। 6 के बाद आता है 7 कितनी बार रिपीट हुए 2 बार। उसके बाद आता है 8 सिर्फ 1 बार रिपीट हुए। फिर आता है 9 कितनी बार रिपीट हुए 2 बार। फिर आते हैं 10 कितनी बार रिपीट हुए 2 बार। फिर आते हैं 11 कितनी बार रिपीट हुए 1 2 3 4 5 बार। तो 11 5 बार रिपीट हुए। 12 सिर्फ 1 बार रिपीट हुए। उसके बाद 13 भी सिर्फ 1 बार है। 14 भी सिर्फ 1 बार आया है। 15 2 बार आया है। उसके बाद 16 है जो 1 2 3 बार आया है। तो 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद 17 1 2 3 बार आया है तो 17 3 बार। नेक्स्ट 18 है, 18 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क और फ्रीक्वेंसी को। 18 के बाद देखते हैं 19 कितनी बार आया है। तो 19 है जो हमारे पास 2 बार आया है। जो ये 19 है, 19 2 बार रिपीट हुए, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में इसको 2 लिख देना है। 19 के बाद 20 है जो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। 20 के बाद जो 21 है 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। 21 के बाद 22 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। फिर 23 1 2 3 3 और 1 4। 23 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे। 23 के बाद 24 लिखेंगे। 24 सिर्फ 1 बार आया है। 25 है जो 2 बार आया है, क्योंकि यहाँ पे 25 2 बार है। नेक्स्ट 26 है जो वो भी 1 बार आया है। इस तरीके से हमारी ये जो सीरीज़ बन गई, डिस्क्रीट सीरीज़ बन गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर हम इसको टैली बार को यूज़ करते, तो टैली बार कैसे यूज़ करते हैं? जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क और फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं यहाँ पे टैली बार यूज़ करती तो कैसे करती कि 5 कितनी बार रिपीट हो? 2 बार, तो मैं इस तरीके से 2 टैली बार यूज़ करती। तो 6 1 बार है तो 1 बार आता, 7 2 बार है तो 2 बार टैली बार आता, 8 1 बार है तो 1 टैली बार, 9 2 बार है तो 2 टैली बार, 10 2 बार है 2 टैली बार, 11 5 बार आया है तो 1 2 3 4 जो 5वीं होती है ना, वो इस तरीके से इसको, यानी कि जो 4 टैली बार तो सीधे आते हैं और जो 5वीं जो होती है इसको इस तरीके से कट करती है। 12 जो 1 बार है, 13 1 बार, 14 भी 1 बार, 15 2 बार आया है, 16 3 बार आया है, 17 3 बार आया है, 18 2 बार आया है। इस तरीके से टैली बार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 19 है जो 2 बार आया है, टैली बार यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। 20 है जो 3 बार आया है, 21 3 बार आया है, 22 6 बार आया है। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ये 5 और एक ये 6। 23 है 4 बार आया है, 1 2 3 4, 24 1 बार, 25 2 बार, 26 1 बार। इस तरीके से हम अगर टैली बार की हेल्प से भी इसको दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज थी उसमें क्या कहता है, एक्स को इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज की तरह दिखाया था और फ्रीक्वेंसी साथ में लिख दी थी। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि मैं इंटरवल में लेके चलती डाटा को। कैसे लेके चलूँगी? जैसे 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक और 25 से 30 तक। इस तरीके से मैं क्लास इंटरवल बना लेती हूँ सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल हमने बनाया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 तक का। अब हम क्या करेंगे? टैली बार का कॉलम बनाएंगे बीच में और फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि 5 से 10 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है। तो 5 से 10 के बीच में हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 9 तक लेके चलेंगे। जो 10 है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर है जो काउंट किया जाएगा। तो 5 से लेकर के 10 वाली जो पहली क्लास इंटरवल है उसमें हम शामिल करते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी के टोटल को। 2 3 4 5 6 और 2 8। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 8। तो हम क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी लिखेंगे? 8। तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख देनी यहाँ पे 8 है। टैली बार में कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट 10 से 15 तक जो क्लास इंटरवल है इसमें हमने 10 से लेकर के 14 तक है जो शामिल करना है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 10 से लेकर के 14 तक लेंगे तो 10 11 12 13 और 14 तक। इसमें 2 5 7 हो गया, 8 9 और 10। कितना बनता है फ्रीक्वेंसी का टोटल? 10। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के आगे 10 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से जो टैली बार बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल आते हैं 15 से 20। इसमें मैंने 15 से लेकर के 19 तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल ले लेना है। तो मैंने 15 से लेकर के 19 तक का टोटल करेंगे तो 15 से लेकर के यहाँ पे ये जाएगा, इस 19 तक जाएगा, 19 तक जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 2 फ्रीक्वेंसी, 3 3 2, तो यहाँ पे 3 3 6 7 8 2 10 और 2 12। टोटल कितना होगा फ्रीक्वेंसी का? 12। तो यहाँ पे हमने 12 दिखा देने फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से मैंने टैली बार के अंदर दिखा देनी है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल मैंने 20 से लेकर के 24 तक शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे 20 से लेकर के
24 तक लूँगी तो फ्रीक्वेंसी के टोटल बनता है 3 3 6 6 12 12 और 4 16 और 1 17। तो टोटल कितना हो जाएगा 17। तो फ्रीक्वेंसी के आगे कितना लिखेंगे 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस तरीके से हमने इसको लिखना है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में मैंने 25 से लेकर के 29 तक को शामिल करना है। तो यहाँ पे 25 और 26 सिर्फ 2 ही आती हैं। टोटल कितना बनेगा 2 और 1 3। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख देनी है 1 2 3। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना बनता है 50, यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 50। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज बना दी, डिस्क्रीट सीरीज बना ली और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। और नेक्स्ट हमसे पूछिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट बनाते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये 2 तरीके का होता है, मोर देन और लेस देन का। तो यहाँ पे हम दोनों ही तरीके से लिख के चलेंगे, मोर देन और लेस देन में। सबसे पहले हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क को, क्वांटिटी ऑफ मिल्क को ले लेते हैं। लेस देन वाला केस लेते हैं। तो लेस देन कितने से 5 से, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30 करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन वाली सीरीज़ के अंदर कि लेस देन 5 कितने, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर असर पड़ता है इस चीज़ का जब भी हम केस लेते हैं लेस देन या फिर मोर देन का। अब मैंने फर्स्ट लिए लेस देन 5, तो यहाँ पे 5 से लेस तो कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 ले लूँगी। फिर नेक्स्ट आता है लेस देन 10। 10 से लेस देन कितनी है, 10 से लेस कितनी है 8, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 8। फिर लेस देन 15, लेस देन 15 का मतलब पता है क्या है, ये 0 से लेकर के 15 तक। जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन 5 का मतलब कहते हैं कि 0 से लेकर 5 तक। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर के 10 तक। लेस देन 15 का मतलब है 0 से लेकर 15 तक। लेस देन 20 का मतलब है 0 से लेकर 20 तक। लेस देन 25 का मतलब है 0 से लेकर के 25 तक। लेस देन 30 का मतलब है 0 से लेकर के 30 तक। अब हमने यहाँ पे देखा कि 0 से लेकर के 10 तक कितने हैं, तो मैंने देखा 0 से लेकर के यानी 5 से 10 का मतलब यानी कि 0 से काउंट करें तो 8 ही बनेंगे, फिर भी ये तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखने 0 से 10 तक कितने हैं, हो गया। फिर 0 से लेकर के 15 तक कितने हैं, ये तो मेरे पास 10 से 15 तक है, मैंने तो बिल्कुल 0 से लेकर के 15 तक लेना है। तो 8 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। फिर नेक्स्ट मैंने 0 से लेकर के 20 तक लेना है, 0 से लेकर के 20 तक लेना है। ये तो 15 से 20 है, मैं स्टार्टिंग से 0 से लेकर के 20 तक जब लूँगी तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी, 8 10 और 12, टोटल कितना हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पे इसको 30 दिखा दूँगी। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आता है लेस देन 25, मतलब 0 से लेकर के 25 तक मैंने काउंट करना है। ये तो मेरे पास 20 से 25 है, मैंने बिल्कुल 0 से 25 तक लेना है। तो ये सभी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 8 10 12 17, तो टोटल कितना बनेगा इसका 47। तो 47 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट मैंने 0 से 30 तक लेना है, बिल्कुल यहाँ से लेकर के एंड तक लेना है। तो इस सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा जो कि बनता है 50। तो यहाँ पे मैं 50 ले लूँगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये केस बन गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेस देन वाला। ऐसे ही मोर देन वाला केस भी होता है। नेक्स्ट लेते हैं मोर देन वाला केस में। यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 5 लिया है, अब यहाँ पे ले लेंगे मोर देन 5, मोर देन 5, फिर ऐसे मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। मोर देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से मोर कितना लास्ट में 30, 5 से 30 तक। मोर देन 10 का मतलब है कि 10 से 30 तक, 15 से 30 तक, 20 से 30 तक, 25 से 30 तक, 30 से अबव। इस तरीके से हमारे पास ये मोर देन का केस होता है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी इस चीज़ का फ़र्क देखने को मिलेगा। कैसे कि 5 से 30 तक जब मैं लूँगी तो मेरे पास जो ये टेबल है 5 से लेकर के 30 तक लेना है, तो मैंने इन सब का क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 50 से।
नेक्स्ट में 10 से 30 तक लेना है। 10 से 30 तक का मतलब क्या है कि 10 से लेकर के 30 तक 10, 12, 17 प्लस 3 करेंगे तो मेरे पास बनेगा 42। 15 से 30 तक, 15 से 30 तक का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, 17 और 3 तो बनेगा 32। नेक्स्ट मैंने 20 से लेकर के 30 तक 17 प्लस 3 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20। फिर नेक्स्ट 25 से 30 तक लेना है तो 25 से 30 तक तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3। 30 से अब है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास संबंध था कि किस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हम बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।